अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फेसबुक मार्केटिंग कोर्स पर मैसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। कैसे आपने अपने फेसबुक पेज की सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, या ये क्या चीज़ होती है, इससे क्या फ़ायदा होगा, किस तरह करनी है, पोस्टिंग क्या होती है, कैसे करनी है, किस तरह का कंटेंट आपने शेयर करना है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे पास जो है ये की है हमारी एसईओ की। एसईओ मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि जब आपका जो पेज है, आपका वेब पेज है, फेसबुक पेज है, जब वो गूगल पे आता है, ठीक है, उसका जो असर है गूगल की सर्च पे, दिस इज़ एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग योर वेबसाइट और अ वेब पेज इन सर्च इंजन बाय बोथ ऑर्गेनिक एंड पेड मेथड्स। क्या आपकी पेड मेथड्स, आपकी एड से आपकी एसईओ इंक्रीज़ हो रही है पेज की, या ऑर्गेनिकली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली जो है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये कैसे इंक्रीज़ होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, ये चीज़ अब हम आगे देखने लगे हैं। वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, या वाई सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ऐसी इसमें कोई चीज़ है जिसकी वजह से इसको इस लेवल की इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। इट विल इंक्रीज ब्रांड रिकग्निशन। कैसे? जब आप एक शॉप रन कर रहे होते हैं, उस शॉप पे तब जब तक उस शहर की हर कैटेगरी की, हर स्टैंडर्ड की, हर क्लास की ऑडियंस आके विजिट नहीं करेगी, उस शॉप की पहचान किसी को नहीं होगी। अगर वो शॉप एक एलीट लेवल की है तो उसमें सिर्फ एलीट तबका, जो कि पाकिस्तान का सिर्फ 20% है, वो जाएगा। तब तक उस शॉप की कोई इतनी रिकग्निशन नहीं होगी। लेकिन जब ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनली, वाइडली, इंटरनेशनली, हर तरह की ऑडियंस आप तक रीच करेगी, उन्होंने ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, जस्ट रीच, आपकी ब्रांड की पहचान उनको हो जाएगी। वो हमारे से होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कैसे? आपने शॉप ली, वहीं तक रखी, अमीर लोग आए लेके गए, किसी को नहीं पता उस शॉप का। जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग उसकी करते हैं, सोशल मीडिया पे ले आते हैं उसको, ऑनलाइन ले आते हैं, तब क्या होता है, हर तरह की ऑडियंस के सामने आपकी जो एड है, जो आपका पेज है, जो भी चीज़ है, वो सामने आ रही होती है। अगर वो इसको परचेज नहीं भी करते, आपके कस्टमर नहीं भी हैं, एट लीस्ट रीच करते हैं, ठीक है, तब जाके आपकी ब्रांड की रिकग्निशन होती है। ये एक हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस में। दूसरा पॉइंट है, इट विल इम्प्रूव ब्रांड लॉयल्टी। अब देखें, ये एक ब्रांड है आपके पास, ठीक है, आपने उस पर इतने इन्वेस्ट किए हैं, जब आपकी इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स ही नहीं दे रही, उतना प्रॉफिट ही नहीं दे रही, कस्टमर ही नहीं दे रही, आपके ब्रांड का क्या फ़ायदा, आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। इन्वेस्टमेंट तो बिज़नेस में उस इसलिए की जाती है ना, ताकि वो हर मंथ, हर वीक बाद इंक्रीज़ हो। जब वो हो ही डिक्रीज़ रही है, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, ऐसी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से पॉसिबल है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू कन्वर्ट। कैसे? अब आपकी एक कंटेंट आप बना रहे हैं, ठीक है, आपने पोस्ट, सिंपल पोस्ट करने से स्टार्ट किया, पोस्ट किया, आपको पता चला आपकी पोस्ट पे इमेजेस वगैरह पे, जो आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उस पे ज़्यादा लोग एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, एक दफ़ा पोस्ट, दूसरी दफ़ा पोस्ट, तीसरी दफ़ा पोस्ट, चौथी दफ़ा आपने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाया जहाँ पे आपके जो ब्रांड है वहाँ पे विन कर गया, ठीक है। इस तरह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने आप को ग्रूम करने की, अपने पेज को कन्वर्ट करने की। इट विल इन्हांस कन्वर्जन रेट। कैसे? आपका पेज है, ठीक है, उस पर कन्वर्जन रेट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? आपने अपनी ऑडियंस, अपनी उसके साथ कांटेक्ट में रहा ऑडियंस के साथ ना, किस तरह से ऑडियंस के साथ कांटेक्ट में रहे? आपने सिंपल उनसे एक पोस्ट कर ली और नीचे आंसर क्वेश्चंस कर लिए कि उन्हें नेक्स्ट प्रोडक्ट किस तरह का चाहिए, वो आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा हुआ आपके ब्रांड को लेके या आपकी प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। आपने अपने ऑडियंस के रिव्यूज़ लेने ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि आपने अपनी ऑडियंस को सिर्फ मार्केटिंग तक रख लिया, अपने फ़ायदे तक रख लिया, उनका फ़ायदा नहीं सोच रहे, तब जाके वो आपको अनफॉलो कर देते हैं। तो विद सोशल मीडिया हम ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं कि अपना कन्वर्जन रेट इंक्रीज़ कर लें। इट विल ऑल्सो इन्हांस ब्रांड अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक फ्रेंड ग्रुप की बात करते हैं हम, उनमें से एक दोस्त ने आपसे एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, वो प्रोडक्ट उसने यूज़ किया और वो प्रोडक्ट उसे बहुत अच्छा लगा। उसने क्या करना है, और ये एक हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे पोस्ट करते हैं,
हम अपने हर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हम उस पर पोस्ट करते हैं कि ये चीज़ हमने इस ब्रांड से परचेज़ की थी, ये वर्थ परचेज़ है, वर्थ एवर पेनी है, आपकी एक एक रुपए की कीमत वसूल होगी, ठीक है। उसने पोस्ट कर दी, वहाँ से आपके ब्रांड की अथॉरिटी इंक्रीज़ हुई कि हाँ ये एक फ़ेक अकाउंट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जो आपके पैसे लेके भाग जाएगा, वहाँ पे आपके ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया इम्प्रूव योर ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, यू विल बी एबल टू टॉक टू योर ऑडियंस। अभी मैंने पीछे बात की, जब आप ऑडियंस से बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा होगा, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। कैसे? अगर आपके जो ऑडियंस है, जो आपके पेज ने टारगेट की हुई है अपने लिए, ठीक है, उस ऑडियंस को आपकी कोई एक चीज़ पसंद नहीं आती, दे विल टेल यू, ठीक है। आप उससे इम्प्रूव करोगे, नेक्स्ट टाइम उस ऑडियंस से डबल ट्रिपल ऑडियंस आपके पास आ रही होगी। योर ऑडियंस कैन गिव सजेशंस। यही वही बात होगी ना कि अगर हम उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, हो सकता है आपने ये चीज़ सोची हो, कुछ और सोचा हो और आपकी ऑडियंस कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हो, तो आप सजेशन ले लेते हैं उनसे, वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ नेक्स्ट ये चीज़ होनी चाहिए, ताकि आपका ब्रांड इम्प्रूव हो। यू कैन इंक्रीज योर सेल फनल। अब सेल फनल कैसे इंक्रीज होगी? जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतने ज़्यादा लोगों को जितने ज़्यादा लोगों को रीच करेगा, उतने ज़्यादा लोग परचेज करेंगे। यहाँ से आपका सेल फनल भी इंक्रीज हो जाता है। मोर प्रोडक्ट मार्केटिंग। एज सुन एज लोग परचेज करते जाएंगे, रिव्यू करते जाएंगे, रीशेयर होगा, रीट्वीट होगा, कमेंट होंगे, मेंशंस होंगे, टैग्स होंगे, तब जाके आपके प्रोडक्ट की ऑर्गेनिकली मार्केटिंग होगी, ठीक है। पेड नहीं मैं बता रही यहाँ पे। When people love your product, they will post a picture and recommend it, that how brand authority will increase। अभी मैंने आपको बात बताई, जब आपकी मार्केटिंग स्टार्ट होने लग जाती है, उसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट की अथॉरिटी भी इंक्रीज होने लग जाती है आपके ब्रांड की। इंक्रीज इनबाउंड ट्रैफिक बाय रिकमेंडेशंस, रीशेयरिंग, कमेंटिंग एट्सेट्रा। इनबाउंड क्या बात कर रहे हैं हम? आपके पोस्ट के अंदर ही ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है। रिसेंटली जो आपने पोस्ट की, प्रीवियसली उस पोस्ट पे 10 कमेंट आए, जो आपने नेक्स्ट पोस्ट की, उस पोस्ट में कुछ ऐसा था जिसको लोगों ने रीशेयर किया, रीट्वीट किया, कमेंट्स किए, मेंशन किए उसमें जाके, वहाँ पे आपकी पोस्ट पे इनबाउंड ट्रैफिक इंक्रीज हो गई, ठीक है। आपकी ही ऑडियंस आपकी ट्रैफिक इंक्रीज करवा रही है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया। इट विल डिक्रीज योर मार्केटिंग कॉस्ट। अब मार्केटिंग कॉस्ट पे यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? मार्केटिंग कॉस्ट इज़ एक्चुअली जो आप अपने एड्स रन करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो पैसे जो आप अपनी एड्स वगैरह और किसी ब्लॉगर को दे दिए प्रमोशन के लिए जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो कम हो जाएंगे। क्यों? आपकी अपनी ही ऑडियंस आपको फ़ायदा दे रही है, रीशेयर करिए, कमेंट करिए, मेंशन करिए, और आपकी ऑडियंस इंक्रीज़ हो रही है, आपकी सेल फनल इंक्रीज़ हो रही है। रिचर कस्टमर एक्सपीरियंसेस। आपके पास जितने कस्टमर आएंगे, उतने रिव्यूज़ आएंगे, और उतना ही आपके ब्रांड का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है इंक्रीज़ होगा। जो बहुत से लोग जब परचेजिंग करते हैं तो रिव्यूज़ देखते हैं, तो आपके रिव्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। और एट द एंड क्या होता है? आपके जो पेज की इनसाइट है, उस पर रीच है, इंगेजमेंट है, सेल है, पोस्ट है, व्यूज़ है, हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। वट कंटेंट शुड आई शेयर? मुझसे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि हमें समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें। देखें, किसी को भी समझ नहीं आती। देर इज़ नो स्टैंडर्ड। जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट आना है तो आपने 80% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। देर इज़ नो स्टैंडर्ड इन फेसबुक मार्केटिंग। देर इज़ नो फर्स्ट सेकंड पोजीशन। आपकी कोई एक पोस्ट भी वो हो जाए ना, ट्रेंडिंग पे आ जाए, आपका पेज ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या चीज़ करनी है? सेम फार्मूला है, टेस्ट। आपने क्या टेस्ट करना है? अपनी ऑडियंस को। एक पोस्ट करें जो आपको लग रहा है कि ये पोस्ट करनी चाहिए, उसको पोस्ट करें, उस पर अपनी ऑडियंस का रिएक्शन, उसकी एंगेजमेंट, उसके कमेंट, उनके व्यूज़ लें, टेस्ट करें। अगर नहीं ठीक आ रहा, पोस्ट इम्प्रूव करें। दूसरा टेस्ट हो गया, सेम चीज़ रिपीट करें, सेम साइकिल अपनी ऑडियंस से पूछें हर चीज़। उसके बाद जब तीसरी पोस्ट आएगी ना, यकीन करें वो पहली पोस्ट से ज़्यादा इम्प्रूव्ड और बेहतर होगी। उस पर इंगेजमेंट भी ज़्यादा होगी, ट्रैफिक भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आप क्या चीज़ पोस्ट कर सकते हैं? आप कोई अपने मॉडल को, अगर आपका ब्रांडिंग वो है क्लोथिंग ब्रांड है, आप अपने कोई मॉडल को, किसी सेलिब्रिटी को, कोई भी वायरल वीडियो, कोई भी मीम, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं जिस पे लोग आएँ,
ये याद रखें, आपने अपनी ऐसी चीज़ पोस्ट करनी है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, एंगेजिंग हो, ठीक है। एक प्रो टिप देख लेते हैं यहाँ पे हम, क्या है, ऑलवेज इंक्लूड लिंक्स इन योर पोस्ट। अब आप जब भी पोस्ट करते हैं, आप एक पिक्चर लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, जो भी आपका पोस्ट का कंटेंट होता है, स्क्रीनशॉट जो भी आपने लगाना है वो लगाते हैं, ऊपर कैप्शन लिखते हैं, पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो बात मैं आपको बता रही हूँ, अ मीम इज़ द मोस्ट रीशेयरेबल पोस्ट, सो एज लॉन्ग एज द पोस्ट विल बी शेयरिंग योर लिंक विल ऑल्सो स्प्रेड आउट। अब ये मैं कैसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक मीम शेयर कर रहे हो, ठीक है, वो मीम आपने सिंपल शेयर कर दी और वो आपकी ट्रेंडिंग पे चलेगी फॉर एग्जांपल, ऐसा क्यों ना हम करें कि उस मीम के कैप्शन में अपने पेज का लिंक, अपनी किसी पोस्ट का लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दें, जहाँ तक वो शेयर हो रही है वहाँ तक आपका लिंक भी शेयर होगा। दिस इज़ अ प्रो टिप, ये एक दफ़ा करके देखें, हो सकता है इससे इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड में हो, बहुत लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, उनके साथ हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी इसको करके देख लो, हो सकता है आपके साथ भी इम्प्रूवमेंट हो। व्हाट टू पोस्ट, कीप इट शॉर्ट, अपनी जो पोस्ट हैं उनको छोटा रखें। एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो 80 करेक्टर्स हैं, ABC हमारे पास एक करेक्टर है, ठीक है, 80 करेक्टर्स का जो कैप्शन है, वो पोस्ट जिसका कैप्शन में 80 करेक्टर्स हैं, 23% ज़्यादा उसकी एंगेजमेंट रीच है लॉन्गर पोस्ट है, जो इतने बड़े बड़े कैप्शन लिखते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है, जो लोग इतने बड़े बड़े कैप्शन लिखते हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं, उनकी बात इंफॉर्मेटिव होगी, ठीक है, उनकी बात में कोई पॉलिटिकल व्यू होगा, कोई लेक्चर होगा, कोई तरीका होगा, कुछ समझाने की बात होगी। उस तरह की जो पोस्ट हैं वो लॉन्गर हों तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन आप फिर भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर वो जो इतने बड़े उन्होंने कैप्शन लिखे वो उसकी एक वीडियो बना दें और उस वीडियो के ऊपर 80 कैरेक्टर्स का कैप्शन लगा दें, वो वीडियो ज़्यादा वायरल होगी, वो पोस्ट ज़्यादा ट्रेंड पे आएगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है ऐड फोटोज़, एनिमेशन और जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वो 39% हायर इंट्रैक्शन देती है ऑडियंस का एवरेज से। अगर आपने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट की है या आपने कोई रिटन पोस्ट, जैसे फेसबुक पे क्रिएट पोस्ट पे आप राइटिंग भी कर सकते हैं, इस तरह की पोस्ट की है, वो 39% कम इंट्रैक्शन देगी बनिस्बत जिसमें एक पिक्चर होगी, वीडियो होगी, मीम होगी, न्यूज़ होगी, काइंड ऑफ स्टफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्टिंग रूल्स। क्या रूल्स होने चाहिए पोस्टिंग के। आप जब भी पोस्ट कर रहे हो ना, आपने 70, 20 और 10% के मेथड से करनी है। जो 70% आपकी पोस्ट का होगा वो आपने खुद क्रिएट किया हुआ हो, उसका कैप्शन खुद क्रिएट किया हुआ हो, पिक्चर आपने खुद लगाई हुई हो, भले आप गूगल से उठाएं लेकिन क्रिएट खुद करें, ठीक है। ना वो किसी की शेयर की हुई हो, ना वो किसी के पेज से उठाई हुई हो, ना कहीं से डाउनलोड की हुई हो, ये चीज़ आपने श्योर करवानी है। जो आपकी पोस्ट का 70% है वो आपका ऑर्गेनिक, क्रिएटिव, अपने दिमाग से सोचा हुआ कंटेंट है। जो 20% है वो आप किसी की फेसबुक पोस्ट से देख सकते हैं, किसी के ट्वीट से देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। कैसे, अब हम कैप्शन लिख रहे होते हैं, ठीक है, कैप्शन में हम वर्ड्स, कीवर्ड्स उठाते हैं, हम अट्रैक्टिव वर्ड्स उठाते हैं, हम देखते हैं फ्लो किस तरह बनाया हुआ लोगों ने, तो वर्ड्स अपने चूज़ कर लें, फ्लो उनका देख लें, ठीक है, फ्लो अपना चूज़ कर लें, उनका कोई एक पिक वर्ड उठा लें, पिकअप वर्ड उठा लें, जिसे हम हुक वर्ड भी कहते हैं। इस तरह से आप 20% उनका कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। 10% आपकी जो पोस्ट का होना चाहिए वो आपके, कोई अगर डिस्काउंट कोड चल रहा है वो होना चाहिए, कोई आपका कूपन चल रहा है वो होना चाहिए, या कोई आपका न्यू आर्टिकल या आपका कोई न्यू प्रोडक्ट आया है वो होना चाहिए। ये भी एक हुक वर्ड है, जब सेल लगती हैं तो एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। 2 गोल्डन रूल्स हैं आज के लेक्चर में जो आपको मैं समझा रही हूँ, वो ये है कि कमिट टू पोस्टिंग एज मच एज पॉसिबल। अगर आपने सोशल मीडिया पे कदम रख ली है, नो मैटर व्हाट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी है, ट्विटर भी है, याद रखें, अपने आप से वादा कर लें, अहद कर लें कि आपने पोस्ट करना नहीं छोड़ना। सेम केस गोज़ विद द यूट्यूब। जिनके यूट्यूब चैनल हैं, एक एक साल चैनल पड़े रहते हैं, दूसरे साल शुरू करते हैं, उस चैनल की उस तरह से प्रोग्रेस नहीं होती। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों के साथ बार बार ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। अपने आप को और पहले समझा लें, दुनिया कहीं की कहीं चली जाए, आपने पोस्टिंग करना नहीं छोड़ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर शेयर, ओवर डू करो। कैसे, अगर आपकी ऑडियंस सेम चीज़
1 घंटे में आपकी 2-3 पोस्ट पढ़ रही है, बार बार वो जब भी फेसबुक खोल रही है आपकी पोस्ट सामने आ रही है, या तो उसने आपकी पोस्ट हाइड कर देनी है या उसने आपको अनफॉलो कर देना है। ठीक है, तो अपना जो कंटेंट है वो रखें आप इंफॉर्मेटिव, उसको रखें लॉजिकली, और पोस्ट करें फ्रीक्वेंसी में कुछ घंटों के बाद, और अपनी पोस्ट को डेली बेसिस पे, अगर 3 कर रहे हैं तो 3 ही करें। ठीक है, आपको जहाँ पे फील हो रहा हो आपकी तीसरी या चौथी पोस्ट पे, एक दिन की तीसरी या चौथी पोस्ट पे ऑडियंस नहीं आ रही, कम कर दें पोस्ट को। ठीक है, उतना करें जितना आपकी ऑडियंस बेयर कर रही है, एब्जॉर्बेबल है। इंगेज विद योर फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को सिर्फ मार्केटिंग के हद तक ना रखें, अपने फ़ायदे के लिए ना रखें, वो आपको अनफॉलो कर जाएगी, उनके फ़ायदे का भी सोचें, उनसे बात करें, उनके कमेंट्स के रिप्लाईज करें, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करें, उनको टाइम दें, ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट दें। ठीक है, अगर वो आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, कभी खुदा ना खासा बिजनेस में होती रहती है, कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, इवन डिलीवरी करते हुए जो आप ऑर्डर डिलीवर करते हो, डिलीवरी के दौरान ऊपर नीचे हो जाता है, हो सकता है वो गुस्से में आपके नेगेटिव वो कर दें, रिव्यू कर दें, उनकी अच्छी खासी ऑडियंस हो, वो ऑडियंस आपके अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, तो अपने ऑडियंस के साथ इतना बॉन्ड रखें कि अगर कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है या कहीं पे बात प्रमोशन की आ रही है तो वो आपको सपोर्ट करें। यह था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में मेनली हमने यही पढ़ा है कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है, उससे मार्केटिंग कैसे होती है, हमने क्या पोस्ट करना है, किस तरह का हमारा कंटेंट होना चाहिए। ये कुछ हमारे एंडिंग लेक्चर्स चल रहे हैं जो कि शॉर्ट लेक्चर्स ही होंगे, बेसिक जो है मेन चीज़ें वो हमने कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह 3 से 4 या 2 से 3 लेक्चर्स और हैं। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स हम एंड कर देंगे आप लोगों की दुआओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।